हेलो फ्रेंड्स, गुरीवर डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। हाँ, पहले भी अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज इनके रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स आने वाला है वो पूरा का पूरा इन पे डिपेंड है। अगर पीछे आपने इन चीज़ को मिस कर दिया या आपसे कोई भी समझने में इशू हुआ है तो आज वो क्लियर हो जाएगा। और अपने जो भी आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं या जो भी अपने आगे स्टडी करने वाले हैं तो उस पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए अपने एक कंपैरिजन का रिव्यू करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। तो सबसे पहले अपने पास जो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आता है ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद आता है इक्वल इक्वल, फिर ट्रिपल इक्वल, एक नॉट इक्वल आता है, इसे नॉट इक्वल बोलते हैं, फिर नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, फिर आता है इक्वल, ग्रेटर देन, और फिर आता है लेस देन और इक्वल। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं अपने जिनको अपने यूज़ करने वाले हैं। तो आइए वन बाई वन इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कंसोल लिखता हूँ। तो कंसोल में सबसे पहले मैं लिखूँगा ग्रेटर देन का कंडीशन। तो ग्रेटर देन का सबसे पहले मेरे को सिंबल लगाना है, उससे पहले एक वैल्यू देनी है जिसको वो बड़ा बता रहा होगा। तो मैं यहाँ 20 लिखता हूँ। ये कह रहा है जिस साइड इसका बैक साइड होती है, जिस साइड मुंह खुला हो रहा है, ओपन होता है इसका माउथ, तो उस साइड की वैल्यू को ये बड़ा बता रहा होता है। तो अपने यहाँ आगे छोटी वैल्यू देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि 20 बड़े हैं 10 से। तो अगर ये वाकई ही बड़े हैं, अपने को तो पता है कि 20 बड़े ही होते हैं, अगर ये बड़े हैं तो ये ट्रू रिटर्न करने को करेगा, अन्यथा फॉल्स। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ इसको क्या लिखता हूँ, कुछ इस प्रकार दे देता हूँ। छोटी वैल्यू दे दी। ये कह रहा है कि 2 बड़े होते हैं 10 से, तो यहाँ कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसका वर्क क्या है और वो कंडीशन के हिसाब से क्या आउटपुट देने वाला है। तो इस हिसाब से अपने आगे भी इनके कंपैरिजन करके अपने कुछ भी कंडीशन बना सकते हैं। ये इसी प्रकार लेस देन की, मैंने लेस देन का सिंबल लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू है उसको ही पढ़ना है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या कह रहा है कि 2 छोटे होते हैं 10 से। हाँ, छोटे होते हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर 10 की 2 की जगह मैं 20 लिख दूँ तो भी कह रहा है कि 20 छोटे होते हैं 10 से, तो ये क्या कंडीशन देगा, फॉल्स। अगर दोनों में इक्वल कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन चेक कर रहा है ना, छोटा या लेस देन ऐसा चेक कर रहा है, पर ये इक्वल है, इक्वल होंगे तो कोई कंडीशन नहीं, तो ये फॉल्स ही देगा। अब बात करते हैं इक्वल की। तो यहाँ मैं डबल इक्वल लगा दूंगा। अब यहाँ चेक क्या होगा, इनकी वैल्यू ट्रू है। अगर इसको मैं एक को 11 कर देता हूँ 10 की जगह के, तो ये क्या आंसर देगा, फॉल्स। ये चेक हो रहा है कि दोनों इक्वल है या नहीं। इक्वल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोई भी डेटा अपने को मैच करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो चीज़ मैच हो रही है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल है, आपका यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं, तो वहाँ मैच करवाने के लिए डबल इक्वल का ही यूज़ किया जा सकता है। अब ये था अपना कंपैरिजन। इसी प्रकार के ट्रिपल इक्वल भी आता है, जो इसके साथ साथ क्या करेगा, इनका डेटा टाइप भी चेक करेगा कि दोनों डेटा टाइप सेम है या नहीं। अभी देखिए वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स दे रहा है, वैल्यू सेम कर देते हैं, और डेटा टाइप तो सेम है ही, दोनों नंबर्स हैं, ट्रू दे रहा है। अगर एक का डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ एक को स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर यही डबल इक्वल से चेक करता तो ये वैल्यू चेक कर रहे हैं, वैल्यू दोनों सेम है, तो ये ट्रू दे देगा। तो यहाँ याद रखना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। इक्वल ओनली वैल्यू चेक करता है, ट्रिपल इक्वल वैल्यू और उसके साथ साथ उसका टाइप भी चेक करता है। दोनों सेम होने जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं नॉट इक्वल की। यहाँ मैं नॉट इक्वल लगा देता हूँ और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तब ये क्या देगा, ट्रू। अब दोनों इक्वल है तो क्या देगा, फॉल्स। अब मैं एक को 11 कर देता हूँ। अब ये कंडीशन क्या करी है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 11, नहीं है, सही है। ये जो बात कह रहा है वो सही है कि 10 इक्वल नहीं है किसके, 11 के, तो नहीं है इक्वल, तो ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब बात करते हैं अपने ट्रिपल इक्वल जैसे था उसी प्रकार इक्वल, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। इस ऑपरेटर्स का इस प्रकार बोला जाता है, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, या वैल्यू और टाइप दोनों इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि टाइप भी सेम हो गए,
ये तो कह रहा था नॉट इक्वल नहीं है वैल्यू और टाइप, बट यहाँ वैल्यू भी इक्वल है और टाइप भी इक्वल है, तो ये गलत हो गया इस जगह पे, तो ये फॉल्स रिटर्न करा है। मैं यहाँ वैल्यू को साथ छेड़छाड़ करता हूँ और वैल्यू को बदल देता हूँ, तो यहाँ इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? कि ये कह रहा है कि ना तो इसका टाइप सेम है ना इसकी वैल्यू, बट टाइप की कंडीशन इसको नहीं पता कि टाइप सेम है या नहीं, और उससे पहले इसने चेक क्या कर लिया वैल्यू, तो इसको लगा कि वैल्यू चेंज इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ ट्रू हो गया। इसी प्रकार अगर वैल्यू सेम है और इसमें कोई भी टाइप अपने बदल देते हैं तो इसकी कंडीशन फिर यहाँ भी ट्रू हो जाएगी। ये कह रहा है कि टाइप सेम नहीं है, तो यहाँ ट्रू है। ये फॉल्स कब देगा? जब दोनों के टाइप और वैल्यू सेम हो जाएंगे, तब ये क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। जैसे कि अभी इस केस में टाइप और वैल्यू सेम है, अदरवाइज कुछ भी चेंज कर दो, टाइप या वैल्यू दोनों में से कुछ भी चेंज हो गए तो ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। इसी प्रकार अपने अब चेक करते हैं लेस देन इक्वल की। यहाँ मैं चेक करता हूँ 10 छोटे होते हैं 22 से, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। अगर 10 दोनों तरफ 10 लिख दूँ तो ये चेक कर रहा है कि इक्वल होते हैं कि और यहाँ छोटे होते हैं 10 से, तो यहाँ इक्वल की कंडीशन जांच होगी, दो कंडीशन एक साथ जांच होगी। यहाँ तो वो चेक कर रहा है कि 10 जो है वो छोटे होने चाहिए इस 10 से, यहाँ होने चाहिए बराबर, तो यहाँ बराबर हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी प्रकार ग्रेटर देन की अपनी कंडीशन लगा सकते हैं कि या तो वो ये जो 10 है वो बड़े होने चाहिए इस वैल्यू से, नहीं तो बराबर हो, तो यहाँ बराबर की कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो इस प्रकार का अपने इसमें वर्क करवा सकते हैं। ये थे कंपैरिजन। नेक्स्ट अपने पास आते हैं लॉजिकल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक आता है एंड, जिसका सिंबल ये होता है, फिर उसके बाद है और, जिसका सिंबल ये होता है, फिर आता है नॉट, जिसका सिंबल ये होता है। ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ ये कब ट्रू रिटर्न करने वाला है? अब बात करते हैं एंड की। एंड तब रिटर्न करता है ट्रू जब उसके दोनों तरफ कंडीशन ट्रू रखी जाती है। मान लो ये भी कंडीशन ट्रू है, इसके भी साइड एक कंडीशन और लगा दी, वो भी ट्रू है। ये दो साइड के दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू और ट्रू। बीच में ये है, ये दोनों तरफ कंडीशन रखता है। यहाँ मैंने अभी कंडीशन बनाई नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही ट्रू लिख दिया, तो भी ये काम करेगा। ये कहता है कि मेरे दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, तभी क्या मैं रिटर्न करूँगा? ट्रू। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब बात करते हैं एक साइड वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, कोई भी कर दो दोनों में से। अब देखो इसका आंसर चेक करो, तो ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। एंड कहता है कि मेरे दोनों तरफ कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। किसी लिए इसका यूज़ मान लो कि कह सकते हैं कि इस साइड आपने यूज़र नेम लिखा है कि यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, जो आपका यूज़र ने एंटर किया है वो मैच कर रहा है। दूसरी तरफ अपने एंड लगाएंगे पासवर्ड, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, कि पासवर्ड भी मैच हो और यूज़र ने भी मैच हो, तब एंड अपने कंपलसरी है लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि यूज़र नेम तो सही भर दिया, पासवर्ड गलत भर दिया, तो भी लॉगिन हो जाए, और अगर ऐसा हुआ कि यूज़र नेम गलत है पर पासवर्ड सही है तो भी लॉगिन हो जाए। तो यहाँ इस केस में दो कंडीशन है, एक यूज़र नेम चेक करने की, एक है पासवर्ड चेक करने की, तो दोनों कंपलसरी है कि वो ट्रू हो, तो इसके बीच में अपने क्या लगाएंगे? एंड। इसी प्रकार अपने बात करते हैं और की, तो एक यहाँ कंडीशन लिखता हूँ ट्रू, और यहाँ मैं लगा देता हूँ और ऑपरेटर, और यहाँ भी लिखता हूँ ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये तो पॉसिबल ही है, ठीक है। बट इसके एक तरफ मैं फॉल्स कर देता हूँ, किसी भी साइड आप फॉल्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक साइड ही, किसी भी साइड। तो यहाँ देखिए ये फिर भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों तरफ फॉल्स हो जाए तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये था इसका। ये क्या कहता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? ये कह रहा है कि मेरे पास एक कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा? ट्रू रिटर्न कर दूंगा। हाँ, आप इस केस में आप कह सकते हो कि कब लगाना है। आप एक कंडीशन जांच कर रहे हो कि आप उस स्टूडेंट का एडमिशन कर लोगे, जिसने या तो BCA किया हो या किया हो BSc, दोनों में से कोई भी हो तो मैं एडमिशन कर लूँगा। तो एक साइड आपने लिखोगे स्टूडेंट इक्वल टू BCA, एक तरफ लिखोगे स्टूडेंट इक्वल टू BSc, दोनों में से एक किया होगा तो भी क्या कर लिया जाएगा? ट्रू रिटर्न, मतलब आगे कंडीशन ट्रू कर दी जाएगी। मतलब दोनों में से एक ही चाहिए अपने को। अगर दोनों है तो कोई इशू नहीं है,
पर दोनों में से एक जरूरी है। अगर दोनों नहीं है तो आगे फॉल्स रिटर्न। इसलिए अपने कोई भी कंडीशन इस हिसाब से बना सकते हैं कि दोनों में से एक चाहिए अपने को बस। अब बात करते हैं नॉट की। तो नॉट अपने एक ही वे कंडीशन रखता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू, नॉट ट्रू। तो ये क्या कर देगा, उसको ठीक आउटपुट बदल देगा फॉल्स में। अगर किसी का आंसर आपका कंडीशन का फॉल्स आ रहा है तो आपने उसके आगे नॉट लगा दिया तो वो उसको ट्रू में रिटर्न कर देगा। ये क्या करता है, उसके आउटपुट को जस्ट उसके उल्टा कर देता है। ठीक है, ये थे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले अपने को एक कंडीशन रखनी होती है। जैसे मैंने कंडीशन मान लो रख दी और वो ट्रू है, तो उसके बाद अपने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक कंडीशन कोई भी अपने लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग, ठीक है, और एक इसके आगे मैं एक और कॉलम लगा के मैं एक और स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नॉट वर्किंग। यहाँ क्या होता है देखो, अगर ये कंडीशन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद अपने जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो कब अपने को शो कराई जाएगी, जब ये ट्रू होगी। उसके बाद कॉलम लगाया, उसके बाद एक स्ट्रिंग लिखी है, ये तब आपको दी जाएगी जब ये फॉल्स होगी। तो यहाँ आप देखो इसका आंसर वर्किंग आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ इसको फॉल्स कर देता हूँ तो इसका आंसर आएगा नॉट वर्किंग। बस ये कंडीशन जो है, या आप यहाँ कंडीशन लगाओगे, कोई भी लेस देन ग्रेटर देन वाली कोई भी कंडीशन आप बनाओगे और यहाँ लगा दोगे, अगर वो ट्रू रहती है तो आपको वर्किंग दिखेगा, नहीं तो नॉट वर्किंग। यहाँ कोई भी आप डेटा लिखा सकते हो, वेरिएबल यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी यहाँ कर सकते हो, पर आपको सिंटैक्स याद रखना है। सबसे पहले कंडीशन क्वेश्चन मार्क, फिर एक वेरिएबल जो आपको ट्रू रहेगा, फिर उसके बाद कॉलन, फिर वो जो फॉल्स होने पर आपको काम करना है। ठीक है, अब आपको पता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल इक्वल आप जांच कर रहे हो, तब क्या होता है, आपका आउटपुट सही रहता है। जैसे 20 बड़े होते हैं 10 से, तो यहाँ ट्रू रहेगा। बट अगर इसकी जगह मैं स्ट्रिंग बना देता तो मैं यहाँ इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। इसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि एक साइड क्या है स्ट्रिंग है, एक साइड नंबर है, तो उस हिसाब से नॉर्मली वर्क करेगा। बट अगर इसकी जगह पे मैं नॉर्मल स्ट्रिंग लिख दूँ कुछ इस प्रकार, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा हमेशा। अगर एक साइड आपने नंबर लिखा है, दूसरी साइड आपने स्ट्रिंग लिखा है, तो ये कंपैरिजन करने में हमेशा फॉल्स रहेगा। चाहे आप इक्वल इक्वल चेक करो, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल, चाहे ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी चेक करो, ये फॉल्स रहेगा। उसके अलावा अपने बात करते हैं कि अगर आपने दोनों तरफ स्ट्रिंग लगाई हो और दोनों तरफ वैल्यू सेम हो और यहाँ बीच में इक्वल इक्वल चेक कर रहे हो, तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ कुछ इस प्रकार मैच करूँ तो ये नॉर्मल है, दोनों तरफ ट्रू होने, दोनों पर सेम होने पर ये नॉर्मल वर्क करेगी। बट अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि यहाँ मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो तो है 20 और आगे जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो है 1, तो यहाँ क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। बट अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0.9, 0.9 सीधा 9 है, तो यहाँ देखो क्या आंसर रहने वाला है, फॉल्स। यहाँ कंडीशन तो अपने क्या कह रहे हैं, 9 बड़े होते हैं 1 से, बड़े होते हैं, तो यहाँ फॉल्स क्यों मिल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है। क्यों, क्योंकि आपने जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो स्ट्रिंग का कर रहे हैं। स्ट्रिंग यहाँ लेंथ पे डिपेंड करती है। यहाँ इसको अगर 0 है, 2 अक्षरों की स्ट्रिंग है, तो इसको भी 2 अक्षरों की स्ट्रिंग से चेक करो ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 है, यहाँ 1 से कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ एक चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 30 और इससे कंपैरिजन करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी स्ट्रिंग 1 2 है और आगे स्ट्रिंग 1 है, तो इसका एक करैक्टर किससे मैच होगा, पहले वाले से, उसके बाद वाले से नहीं। तो इसी केस में क्या हुआ, 3 बड़े हैं 1 से, तो यहाँ ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ 1 और यहाँ करता हूँ 3, तो यहाँ भी कंडीशन वैसे तो क्या कह रही है, 10 बड़े होते हैं 3 से, तो कंडीशन तो ये कह रही है, पर आंसर अपना आएगा फॉल्स, क्योंकि कंडीशन में अपनों ने जिस हिसाब से लगाया तो वो क्या कर रहा है, इधर 2 करैक्टर है, इधर 1 है, तो एक ही करैक्टर का कंपैरिजन करेगा पहले वाले का। तो यहाँ कह रहे 1 बड़ा होता है 3 से, नहीं होता है 1 बड़ा, तो फॉल्स मिल रहा है। अपने को ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके आगे 0 लगा दो तो ये अच्छे से वर्क करेगा। आपको कंपैरिजन करना है
स्ट्रिंग के रूप में, तो आपको इस प्रकार का इस रूल का ध्यान में रखना होगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपने नलिश ऑपरेटर्स की। ये नया ऑपरेटर्स आया है नलिश, तो इसका कुछ यूज़ इस प्रकार है। यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ x, और उसके अंदर मैं अनडिफाइंड स्टोर करवा देता हूँ, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं y, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ आई एम हेयर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर x में वैल्यू अनडिफाइंड है तब y दिखा दो, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, अगर x में अनडिफाइंड वैल्यू है या नल है, इस प्रकार की कोई भी वैल्यू है, तो आप क्या दिखा दो, y दिखा दो। नहीं तो अगर उसमें कोई वैल्यू और है, इसके अलावा अनडिफाइंड के अलावा कोई स्ट्रिंग है, तो आप क्या शो करवा दो, उसी शो करवा दो। तो ये कंडीशन हो गई, आई एम हियर आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं आया, पर यहाँ अगर मैं कोई और स्ट्रिंग ले देता तो क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ एक कंडीशन की क्या जांच हो रही है, अपने चेक कर रहे हैं कि जो x है, जो अपना x है वो अनडिफाइंड है या नहीं। अनडिफाइंड और नल दो चीज़ों को चेक कर रहा है, अगर दोनों में से है तो अपने को y की वैल्यू दिखाई जाएगी, अगर नहीं है अनडिफाइंड और नल तो अपनी x की वैल्यू प्रिंट करवा दी जाएगी। ये था अपना नलिश ऑपरेटर। इसके बाद आता है अपना चेनिंग ऑपरेटर्स। चेनिंग ऑपरेटर्स में क्या होता है, ऐसा ही कुछ काम हो रहा होता है, बट ये काम करता है अपने ऑब्जेक्ट पे। अगर वो उस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो क्या दिखा देगा उसकी जगह की, अनडिफाइंड दिखा देगा। हाँ, अपने एक जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसमें मैं एक नेम लिखता हूँ, नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, ठीक है, और अब इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क डॉट जो अपना x है, x डॉट नेम, अगर है तो क्या दिखा दो, सॉरी इस ऑपरेटर को मेरे को यहाँ लगाना है। मैं कह रहा हूँ कि x में अगर नेम है तो शो करवा दो, अगर नहीं है तो अनडिफाइंड दिख जाएगा। तो यहाँ है तो ये आ रहा है, अब मैं इसका नेम 1 आंसर कर देता हूँ। तो अब नेम तो नहीं है, नेम 1 है, अब क्या आंसर आने वाला है, अनडिफाइंड। ये था अपना। अगर इसको अपने यूज़ नहीं करते इस प्रकार, अगर आप इसको इस प्रकार यूज़ नहीं करते, अब देखिए तो भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो इसका कोई यूज़ करने का मेन पर्पस नहीं रहता, लॉजिक नहीं रहता, पर हाँ इन एक ऑपरेटर बना रखा है तो अपने इसके थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने नहीं भी यूज़ करते तो सेम आउटपुट रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आने वाला ट्यूटोरियल्स जो इन कंडीशंस पे निर्भर कर रहा है वो अच्छे से समझ आ पाए। वो तभी अपने को समझ आ पाएगा जब अपने कंपैरिजन ऑपरेटर से अच्छे से अपने समझ पाएंगे कि क्या कंडीशन हो रही है, कि इसका क्या आंसर होने वाला है, कब इस कंडीशन को बदलने पर क्या आउटपुट अपने को मिलने वाला है। आउटपुट दो ही मिलेंगे, ट्रू या फॉल्स, पर हर कंडीशन पे क्या आउटपुट मिल रहा है। अगर वो लेस देन, ग्रेटर देन है, इक्वल है, तो अपने को दिमाग में तुरंत इसका आइडिया आना चाहिए कि अभी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चीज़ आपको तब आएगी जब आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, बाय बाय करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश